सर्वभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमार्यं सर्वगजमार्यं सर्वाश्वमार्यं सर्वगोमार्यं सर्वमहिष्मार्यं सर्वधान्यमार्यं सर्ववृक्षमार्यं सर्वगुल्ममार्यं सर्वपत्रमार्यं सर्वपुष्पमार्यं सर्वफलमार्यं सर्वराष्ट्रमार्यं सर्वदेशमार्यं सर्वविश्वमार्यं सर्ववेतालशाकनीभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम्। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीरे शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट खरवट पट्टप पतन टोणमुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुःखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यस्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिवसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्रीशान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। श्री परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागराणाम सर्वसंघस्य परम पूज्य पंचम पट्टाधीश वात्सल्यवारिधि आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागराणाम सर्वसंघस्य नगर में विराजमान मुनि श्री प्रमाण सागर जी सर्वसंघस्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज सर्वसंघस्य मुनि श्री विशोक सागर जी महाराज सर्वसंघस्य परम पूजनीय मुनि श्री संधान सागर जी सर्वसंघस्य मुनि श्री संस्कार सागर जी सर्वसंघस्य मुनि श्री विनंद सागर जी सर्वसंघस्य परम पूजनीय जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी नाम ध्याया सर्वसंघस्य ब्रह्मचारिणी बहन निशि दीदी सर्व परिवार से श्रेष्ठी श्रीमान श्री कुंदन जी जैन पंचशील निवासी सर्व परिवार से शांतिधारा करतारा श्रेष्ठी श्रीमान श्री सर्व परिवार से श्रीमान अरविंद जैन रूपक जैन विवेक जैन राजेश जैन मिर्ची परिवार से श्री सुभाष जैन आशा जैन अंकित जैन अर्पित जैन खलीचुंगी सर्व परिवार से रिजुल जैन आगरा निवासी सर्व परिवार से समस्त उपस्थित भव्य जैन सर्व परिवार से समस्त भोपाल दिगंबर जैन समाज से समस्त भारतवर्ष से तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो कांतिरस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो अभिवृद्धिरस्तो ऐश्वर्यरस्तो दीर्घायुरस्तो कुलगोत्र धनानि सदा संतो सद्धर्म श्रीबलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्याउषा अनाहत विद्याय नमो ऋन्तणमरं सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत् शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद्र शान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत् शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद्र शान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत् शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद्र शान्तिं कुरु कुरु। ओम नमो भगवतो वड्डमाण हृत्सहस्रजस्सं चक्रं जलन्तं गच्छै आयसं पायलं लोयणं भूयणं जुयेवा देवा रणंगडेवा रायंगडेवा थंबडेवा मोहणेवा सवजीव सत्ताणम अपराजितो भवतु मे रक् रक् स्वाहा वर्धमान मंत्रेण सर्वरक्षा भवतु स्वाहा। श्री चंद्रप्रभास पूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतलनाथ मुनि सुव्रतनाथ नेमिनाथ भाषणादित्य नमा इत्यनेन मंत्रेण नवग्रहणं शांत्यार्थं गंधोदग्धारा वर्षणं संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामन तपो धनानां करो तु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः करो तु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः।
नमोस्तु। उदक चंदन तंडुल पुष्प कै चर सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गानि रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ वहन जजे। ओम ह्रीं श्री अभिषेक शांति धार प्रांते वृषभादि विरांत चतुर्विंशतकृभ्यो जलादि अर्घ्यम निर्वपामते। श्री नेमिनाथ जिन राय ओम ह्रीं मनुष्य नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः पर प्राप्त जलादि अर्घ्यम निर्वपामते। जल सब कलशों में जल ला करके सब कलशों में जल ला करके सुर सुमृत गंध मिला करके सौधर में इंद सिर धार सिंधु सा राजा अभिषेक करे जिन राजा गिन पर जगदी के इस नबा के शीस आत्महित काजा अभिषेक करे जिन राजा दृष्टि लखे अधहाजा अभिषेक करे जिन राजा श्री जी का सेक कर जिन बर जगदी के ईस नबाते शीस आत्महित काजा अभिषेक करे जिन राजा अभिषेक करे सुख मिलता है में मेल सब धुलता है सनमति इच्छित फल मिले आत्म सुख काजा अभिषेक करे जिन राजा जिन पर जगदी के ईस नबा के सिद्ध आत्महित काजा। ओम नमोते स्वाहा परिपुष्पांजलिं चिपेत अपवित्र पवित्र वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायत पंच नमस्कारं सरते अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् परमात्मानं सा बाह्य अभ्यन्तरे शुचि अपराजिते मंत्रो हृदय साया गुरुवर का रंग है हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम बाबा ने लेगा तने पारस प्रभु जी से लागी लागन आज नाचेंगे हो के मगन प्रभु जी से लागी लागन आज नाचेंगे हो के मगन हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ बाबा मेरे पारस बाबा मेरे बिगड़े बना दे में काम ना मेरे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ पारस मेरे ओ मेरे पारस मेरे बिगड़े बना दे मेरे काम ना मेरा खिला खिला जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिल मेरी तुमसे डोर जुड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे फासले मिटा दो आज सारे हो गए गुरुजी हम तुम्हारे
मन का पंछी डोले रहा पीगो पीगो बोले रहा मन का पंछी डोले रहा पीगो पीगो बोले मेरी तुमसे डोरी बन गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे उड़ी उड़ी जाए मन की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए उड़ी जाए मन की पतंग देखो उड़ी जाए बड़े पुण्य से ये पावन अवसर ये पाया बड़े पुण्य से ये पावन अवसर ये पाया सृष्टि भूषण माँ का सानिध्य पाया विश्वयस मति माँ का सानिध्य पाया करणों में आकर के जुड़ी जाए उड़ी जाए मन की पतंग देखो उड़ी जाए रंग बरसे हो गुलाल बरसे रंग बरसे हो गुलाल बरसे प्रभु जी के दर्शन को मन तरसे रंग बरसे हो गुलाल बरसे प्रभु जी के दर्शन को मन तरसे 163 घोड़ी जो जन्म लाख 84 एक दिशी में लहा आठवो दीप नंदीश्वरम वासरम भोन भावन प्रतिमा नमो सुरकरम और 4 दिशी 4 अंजन गिरी राजही सहस 84 एक दिशी छाजही डोल समय डोल ऊपर तले सुंदरम भोन भावन नमो सुरकरम तपस्वी बाबुली स्वामी नमः जलादि अर्घ्यम निर्भवामती आते भाग्यवान बड़े बाबा मेरे बड़े बाबा मेरे बड़े बाबा मेरे हैं रानीला की शान बड़े बाबा मेरे आदिनाथ भाग्यवान बड़े बाबा मेरे बड़े बाबा मेरे बड़े बाबा मेरे श्री आदिनाथ भाग्यवान बड़े बाबा मेरे रंग रंगी नंदीश्वर दीप के जिनालयों की ज्ञान तिम्रांधनम ज्ञानंजन सलुक सलाकया अज्ञान तिम्रांधनम ज्ञानंजन सलाकया चक्षुरुम तम मैंने तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं गुरु क्या होते हैं जो अज्ञान से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। गुरु क्या होते हैं जो अंधकार से प्रकाश की तरफ जो मौत से महाजीवन तक ले जाते हैं। मौत क्या है जो छीन लेती है सब वो मौत है और जो छोड़ देता है वो संन्यास है। ध्यान रखना आज का बच्चा गुरु से ज़्यादा गूगल पर भरोसा करता है क्योंकि बिंदास रहो मुस्कुराते रहो। क्या गम है जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा बुरा तो केवल एक भ्रम है। गुरु बताते हैं कि जिंदगी समझ में आ जाए तो खुशी ही खुशी का मौसम है। वास्तव में कहते हैं कि विष्णु कुमार हो चाहे कोई भी हो जितनी सतियों पर संकट आए हैं वो सब गुरुओं के चरणों में गए और आज वो पावन दिन है जबकि गुरु मिल गए थे। गुरु मिल गए थे शिष्य को। शिष्य अपने आप तक जब गुरु समझता है तो गुरु नहीं हो पाता है, लेकिन जब गुरु को गुरु समझ लेता है। आज गौतम को गुरु मिल गए थे। ओ पूनम के चांद मैंने भी एक चांद देखा है। ओ पूनम के चांद मैंने भी एक चांद देखा है। तू तो आसमान में है हमने जमीन पर देखा है। हमने जमीन पर देखा है। सिद्ध स्वयं तरते हैं, सिद्ध एकाकी हो जाते हैं। सिद्ध की नौका में हम आराधना तो कर सकते हैं लेकिन सिद्ध हमें लेने ऊपर से आ नहीं सकते हैं। लेकिन गुरु की नौका ऐसी होती है आप तरहीं पर तार हैं। कैसे होते हैं? विषय आसक्त, विषय और आसक्ति से अलग होते हैं। और कह दिया कि गुरु कैसे होते हैं तो कह दिया कि वास्तव में कसायों से पापों से रहित होते हैं। और इतना ही नहीं कि वो रहित होते हैं, 3 लोक उनके चरणों में झुकता है। वो पद के प्रत्याशी नहीं है, वो परम पद के अभिलाषी हैं। पश्चिम ने हमें विज्ञान दिया है
लेकिन पूरब ने हमें वीतराग विज्ञान को प्राप्त करने वाले गुरु दिए हैं। आज सिर्फ गुरु पूर्णिमा नहीं बनाना है। जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की किरणें बढ़ोतरी को प्राप्त होती हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में विकास होना चाहिए। जहाँ विषय और अभिलाषा है वहाँ अमावस आ जाती है, और जहाँ गुरुओं के लिए अभिलाषा है वहीं अमावस में भी पूर्णमासी आ जाती है। वो थे, उसके बहुत शिष्य थे, लेकिन आज के दिन परम गुरु मिल गए थे, तारने वाले गुरु मिल गए थे। और आज सच पूछो तो गुरु पूर्णिमा है, और चतुर्मास की क्या आषाढ़ की पूर्णमासी है। आप सोच सकते हो, ये पूर्णमासी हमें 4 महीने में, आपको पता 12 में से 4 जाएंगे तो आप कहोगे कितने बचेंगे? आप कहोगे 8 बचेंगे। लेकिन मैं कहती हूँ जिंदगी में से यदि 12 महीने में से 4 महीने चले गए तो कुछ नहीं बचेगा। जो स्वभावते उपजे नाश सजल मेघते कौन है का। ये 4 महीने ऐसे दिन हैं जहाँ जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है। इसलिए साधु साधना के लिए एक स्थान पर रुकते हैं, लेकिन साधना के लिए नहीं, श्रावकों के परम पुण्य से। बरसात के दिन है, न शादी है, न व्यापार ज़्यादा है, न व्यवहार ज़्यादा है। इसलिए अध्यात्म की उन्नति करने के लिए साधु एक जगह रुकते हैं। और आपकी अमावस्या जिंदगी पूर्णमासी हो जाए इसलिए रुकते हैं। आप संसार के अंधेरे कीचड़ से निकलकर आप भी गुरुओं के मार्ग पर चल सको इसलिए। क्योंकि कहते हैं आग लगी आकाश में जर्जर जले अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। शीश दिए गुरु भी मिले तो भी सस्ता जान, यदि शीश भी दे दे तो सस्ता समझना। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन गुरु का आशीष नहीं था, इसलिए लंका भी काम नहीं आई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, जा रावण के दिया न बाती। और रामचंद्र जी जंगल में थे तब भी उन्होंने आहार दान दिया था। आप सबको पता है जटायु जो पहले राजा था, लेकिन अभिमान में किसी के सिखलावे में आकर, रानी के सिखलावे में आकर कोई नकली मुनि आकर कोई अभद्रता करने लगे। उसके बहम में सब 500 मुनियों को घानी में फेल दिया, दुर्गतियों में गया। लेकिन एक बार गुरु का गंधोदक मस्तक पर लगा लिया, गुरु चरणों में शीश झुका दिया, तो आप सबको पता है वो जटायु भी समाधि मरण करने का अवसर मिला। आप सब ने महाभारत भी, रामायण भी देखिए, महाभारत भी देखिए। महाभारत हो या रामायण हो, बलभद्र हो या राम हो, इन्होंने क्या गुरुओं के पथ पर जाने वाले को, अपने नौकर को भी नमस्कार किया था। सगर चक्रवर्ती हो, जब मणिकेतु दीक्षा लेने जाने लगा तो उन्होंने कहा था मैं भटक जाऊं तो तू संबोधन के लिए आना। ये आज पूर्णमासी सिर्फ मात्र पूर्णमासी नहीं है, हमारे जिंदगी में अमावस की जगह पूर्णमासी आ जाए, हमारी जिंदगी भी गुरुओं के पथ पर चलना शुरू हो जाए। क्योंकि शिक्षक मात्र विद्या देता है, लेकिन गुरु ज्ञान देते हैं। शिक्षक सिर्फ आजीव का पेट भरने की कला सिखाता है, गुरु जीवन से तरने की कला भी सिखाते हैं। और सिर्फ शिक्षक भूगोल और इतिहास पढ़ाता है, और हमारे गुरु आपको आदर्श बनाते हैं। वो आप जो कुछ डिग्रियां पा जाओगे उसकी तस्वीरें दीवालों पर लगी रहेंगी, लेकिन गुरुओं के मार्ग पर चलोगे तो तकदीर बदल जाएगी और दिलों में जड़े रहोगे। क्योंकि हमें सिर्फ इस जीवन यापन नहीं करना है, जीवन को परम धाम तक पहुंचाना है।
वो कौन दिखा सकते हैं, कौन सिखा सकते हैं? वो मात्र गुरु सिखा सकते हैं। अपनी शक्ति कभी नहीं छुपाना। अपने बच्चों को इतना जोड़ के मत रख जाना कि वो अय्यासी बन जाए, वो उड़ा दें। तुम कितना भी जोड़ के रख जाना, वो बाद में यही कहेंगे कि बुढ़िया बेकार थी, और 2-4 तोला खरीद के रख जाते, और वो भी मिटा देंगे। ध्यान रखना, वो भी मिटा देंगे। जितना आप रख जाओगे, ये कहने लगे कौन पहनता, जेवर गलवा दो, और हीरों के नाम पर कंकड़ खरीद लाएंगे। लेकिन सच पूछो, कहते हैं गुरुवर तेरे सर पर ताज नहीं, लेकिन ऐसा कौन सा सर है जिस पर तेरा राज नहीं? ऐसा कौन सा सर है जिस पर तेरा राज नहीं? सिद्ध कम होते हैं, लेकिन संत बहुत लोगों के होते हैं। सिद्धों को हम देख नहीं सकते हैं, मात्र आराधना कर सकते हैं। लोग कहते हैं तीर्थंकर कैसे होते हैं? हमने कहा गुरुओं को देख लो, तीर्थंकर ऐसे होते हैं। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के सवन मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। लोग कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। मैं आज के दिन एक बात कहती हूँ, गुरु यदि बाप है तो चाचा की इज्जत करना भी सीखो। चाचा की इज्जत करना भी सीखो, क्योंकि परम पद में जब नमोकार मंत्र पढ़ते हो तो किसी एक का नाम नहीं लिया। ये नाम तो यहीं रह जाएंगे, गुरुओं के आचरण पर जाएंगे तो धाम तक पहुंच जाएंगे। और वास्तव में गुरु कुछ छुड़ाते नहीं, जो व्यर्थ है वो छुड़ाते हैं, जो परमार्थ है वो दिलाते हैं, सही जीवन की कला सिखाते हैं। और हमने कहा शिक्षक कुछ लेता है, कुछ देता है। कुछ आपसे पैसे लेता, आपके बदले में ज्ञान दे देता है। शिक्षक किताबों का ज्ञान देता है, और गुरु आत्मा का ज्ञान देते हैं। शिक्षक लेता है, कुछ देता है, गुरु देते ही देते हैं। लेते तुमसे क्या है? आप कहोगे हम उन्हें आहार देते हैं। हमने कही आहार तुम देते भी हो तो क्या देते हो? मुट्ठी भर देते हो, और बुरा भर नहीं, मुट्ठी भर देते हो, और ये मिट्टी को सोना कर देते हैं। ये तुम्हारे घर को कुंद कुंद स्वामी तक कहते हैं कि इच्छत फलम न लई भई जय लभई तम न भुंज दे निदम। एक तो इच्छित फल प्राप्त नहीं होता है, और प्राप्त हो जाए तो उपयोग नहीं कर पाते हो। आप भी ध्यान रखना, एक तो आपको फल मिलता नहीं, और मिल जाए तो भोग नहीं पाते हो। भोगना बहुत, क्योंकि जो कुछ मिलता है वो गुरुओं के माध्यम से मिलता है। तो आज के दिन आप लोगों को सोचना है कि इस पूर्णमासी से दिवाली तक हम अपने जीवन को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि कहते हैं प्रभु तुम तो मौन रहते हो, तुमसे वास्ता ही क्या है, और गुरु आप ही बता दो कि सिद्धों तक पहुंचने का रास्ता क्या है। ध्यान रख, क्योंकि पहले होता था देव पूजा और गुरु उपासना। हमारे आचार्यों ने 2 ही काम बताए श्रावक के लिए, क्योंकि दानम पूजा मुख्यम ना साव्या तेण बिना। दान और पूजा मुख्य है, उसके बिना श्रावक नहीं है। दान किसको दोगे? गुरुओं के लिए। और पूजा किसकी करोगे? परमात्मा की, अरिहंत और सिद्ध भगवान की। और कबीर भी कहते हैं कि प्रभु भक्ति में आलसी और खाने में होशियार, तुलसी ऐसे मनुष्य को बार बार धिक्कार। तो आप लोग भक्ति तो बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन अपनी शक्ति की भी अभिव्यक्ति करना। और इस पूर्णमासी के दिन एक दिन आपका भी नाम इसमें लिया जाए कि आपको भी परम गुरु बनने का सौभाग्य मिला है। अभी अपन गुरुओं की पूजा करेंगे, क्योंकि गुरु व्याख्याता नहीं होता है, गुरु प्रवचनकार नहीं होता है, गुरु अध्यात्म की कला सिखाते हैं।
गुरु को देखकर हमें आत्मशक्ति की अभिव्यक्ति होती है। आप लोग कहते हो माता जी हम तो गुरु नहीं, हम तो दीक्षा नहीं ले सकते। हमने कि कितने फायदे हैं तुम्हें, आम के आम गुठली के दाम, तुम्हारा घर भी नहीं छूटे और तुम्हें कहते हैं जो मुनि भक्त विशेषम भुंजय भुंजय नियमेण निब्बाणम। जब आपके यहाँ कोई आहार देखने आए, चाहे एक छोटा सा फल का टुकड़ा देना, लेकिन जितने लोग आए उनको जरूर देना। क्यों? क्योंकि कहा है कि जो मुनि को भोजन दिया जाता है उसे हमारे यहाँ प्रसाद नहीं कहा जाता है, उसे शेषान्न कहा है कुंद कुंद स्वामी ने रैण सार में। जब आप शेषान्न लेते हो, और कितना आसान तरीका है तुम्हें, उन्होंने कह दिया गुरु तो इतनी तपस्या करते हैं, गुरु का हाथ 23 घंटे ऊपर, तुम्हारा हाथ नीचे रहता है, लेकिन 1 घंटा ऐसा आता है जो तुम्हारा हाथ ऊपर और गुरु का हाथ नीचे रहता है। और उतने में तुम्हें नियम से, क्योंकि जो उत्तम पात्र होते हैं और उत्तम दाता होते हैं उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं। आप लोगों को मध्यम पात्र भी मिल रहे हैं, तो आप दाता, आजकल लोग सोचते हैं साधु तो 4थे काल का हो और तुम 6ठे काल के हो, समझ गए। आप कुछ नहीं करना चाहते, माता जी पिच्छी लगा दो। कुछ लोग तो कहते हैं माता जी पिच्छी मार दो। हमने कि पिच्छी हमने मारने को थोड़ी ना ली है, हमने जीव बचाने के लिए ली है। तो आप अपने दिल को कोमल बनाना, और आज के दिन आप सब भावना बनाना कि परमात्मा हमें ऐसी बुद्धि और विवेक दे। पैसा होना कोई पुण्य की बात नहीं है, लेकिन पैसा सद जगह लग जाना ये महापुण्य की बात है। तन होना कोई बड़ी बात नहीं है, तन तो सबको मिलता है, नारकी तक को मिलता है, लेकिन तन का सही जगह उपयोग हो जाना, धन का मन सबको मिलता है, लेकिन यदि जिनवाणी में देव सास गुरु में नहीं लगा तो समझना अभी सैनी नहीं हो। क्योंकि सैनिक की क्या पहचान है? कहते हैं सैनिक की क्या पहचान है? सैनिक की ये पहचान है कि जो बुरे को छोड़ देता है, अच्छे को अपना लेता है, तो अपनी शक्ति को छुपाना नहीं, और जैसे हो सके अपने भाव बनाना कि परमात्मा हमें ऐसी शक्ति दे। पुण्य से पैसा आ तो गया है, अब अच्छी जगह लग भी जाए, ये मन मिल तो गया है, लेकिन अच्छी जगह लग जाए, क्योंकि बुरे कामों में मन लग जाता है। कहते हैं शीश किसी एक को दो, शीश किसी नेक को दो, ये सड़न नरियल नहीं कि जहाँ चाहे टेक दो। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि अभी गुरु की पूजन भी करना है। और कहते हैं कि वास्तव में गुरु वो नौका होते हैं, ये भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविध थई, अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति वर नौका सही। आप सभी उस नौका में पहुँचे, और उस नौका में चिंता नहीं करना, जितने बैठ जाओगे कभी निराश मत होना, उतने पहुंच जाओगे, कभी निराश मत होना, कभी उदास मत होना। हाथ की लकीरों से क्या होता है? भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता, भाग्य उनके भी होता है जिनके भाग्य नहीं हो, हाथ नहीं होता। हम कोटि कोटि नमन करते हैं जिन्होंने, आप सबको पता है कि आज गुरु मिले थे, हम सबको परम गुरु मिले, लेकिन वर्तमान के गुरुओं की भी उपासना करना। आज नियम लेकर जाना कि भूल कर भी हम किसी गुरु की निंदा नहीं करेंगे, ना सुनेंगे, ना निंदा करेंगे, तुलना भी नहीं करेंगे कि वो गुरु अच्छे हैं। लोग कहते हैं वो गुरु बड़े हैं, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े नेता आते हैं। हमने कही नेता ने उन गुरु को बड़ा बना दिया। नेता आते हैं तो गुरु बड़े हुए कि नेता बड़े हुए? ध्यान रखना, हमारे लिए तो सभी गुरु, कोई किसी के संग के हो, संत पंत ग्रंथ के चक्रों में मत पड़ना। हमें तो पीछे का मंडल दिख जाए हमारा नमस्कार है। हम ऐसे संत जिन्हें नमते, हम ऐसे संत जिन्हें नमते उनका क्रंदन हो जाता है, जिनके चरणों में आकर के उनका चंदन हो जाता है।
उनका चंदन हो जाता है और इनका बंधन करते करते एक दिन शिष्य भी गुरु हो जाता है। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज की, प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी, परम आओ नी गुरुवर आओ नी भगवान पधारो पधारो जी गुरुवर जी पधारो पधारो जी गुरुवर जी पधारो मारे अंगने में मारे बेड़े में मारे अंगने में पधारो मेरे पूज्य गुरुवर मारे अंगने में पधारो मेरे पूज्य गुरुवर आबोनी भगवान आबोनी जिन आओ मन से तुम्हें पूजू मन से दर्शन बिने अखिया तरसे। ओम भ्रूम षट्त्रिंशत् गुरुमंडिताचार्य आचार्य भगवान श्री सुमति सागर जी, श्री विद्यासागर जी, श्री वर्धमान सागर जी, श्री सन्मति सागर जी, श्री ज्ञान सागर जी, श्री विराग सागर जी, श्री समय सागर जी, श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिंद्र 2.5 संबंधी 3 कम 9 करोड़ मुनिंद्र अत्रि अवतर संपोषट आवाहनम अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम अत्र मम झूमे नाचे मस्ताने आए गए मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए गए मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए गए मुझे अपने ही रंग में रंग ले मुझे अपना दीवाना बना ले तेरा कम के पर कम मुझे भक्त अपना तो बना ले अरे अमेरा तेरा सिकीदार गुरु बरसाने आए गए मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए गए अरे मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए गए। चलेंगे बहाने ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपके दर्शनों के बहाने कैसा जादू किया तुमने गुरुवर कैसा जादू किया तुमने गुरुवर हो गए हम तुम्हारे दीवाने कैसा जादू किया तुमने गुरुवर हो गए हम तुम्हारे दीवाने 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 हो गए हम तुम्हारे दीवाने। अब मनिया जी से पुरुष वर्ग में आएंगे, ठीक है। ओम भ्रूम षट्त्रिंशत् गुरुमंडिताचार्य आचार्य भगवान श्री सुमति सागर जी, श्री विद्यासागर जी, श्री वर्धमान सागर जी, श्री सन्मति सागर जी, श्री ज्ञान सागर जी, श्री विराग सागर जी, श्री विशुद्ध सागर जी, श्री समय सागर जी महामुनिराज 2.5 संबंधी 3 कम 9 करोड़ मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निर्भवामिति। चले आरे गुरुवर के दर्शन से मिलता भक्तों को सदा प्यार गुरुवर के दर्शन से गुरुवर तुमको महावीर सा माना से गुरुवर का जग हुआ दीवाना तपस्या तुम्हीं से लगती सुहानी है भक्तों को ज्ञानमयी वाणी कल्याणी है पाई है रिद्धियाँ हजार पूज गुरुवर से जीवन में आई है बाहर गुरुवर के आने से मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने भाई क्या जाने भाई क्या जाने मेरी लगी है मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ओम भ्रूम षट्त्रिंशत् गुरुमंडिताचार्य आचार्य भगवान श्री सुमति सागर जी, श्री विद्यासागर जी, श्री वर्धमान सागर जी, श्री सन्मति सागर जी, श्री ज्ञान सागर जी, श्री विराग सागर जी, श्री विशुद्ध सागर जी, श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय संसाता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति।
आप हमें गुरु हजारों गए मेरे गुरुवर का क्या कहना। सागर जी का क्या कहना, वर्धमान सागर जी का क्या कहना, सनमति सागर जी का क्या कहना। वो दुनिया में दुनिया में गुरु हजारों है मेरे गुरुवर का क्या कहना। वो दुनिया में गुरु माँ हजारों है सृष्टि भूषण जी का, क्या कहना। ओ सृष्टि भूषण जी का, सृष्टि भूषण जी का। अच्छे से बोलो क्या कहना। चलेंगे। ओम रूम षट्री षटगुण मंडिताचार्य आचार्य भगवान श्री सोमती सागर जी, विद्या सागर जी, वर्धमान सागर जी, सन्मति सागर जी, ज्ञान सागर जी, विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी, समय सागर जी, महामुनिंद्राय कामबाड़ विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। चाहिए वो हाथ उठाना, गुरु देने वाले गए हम तो लेने वाले, गुरु देने वाले गए हम तो लेने वाले। आज खाली हाथ नहीं जाना, जिन्हें चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिन्हें चाहिए वो हाथ उठाना। हाँ गुरुमा देने वाली है हम तो लेने वाले, गुरुमा देने वाली है हम तो लेने वाले। आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो, जिसे जितना चाहिए वो आज मुंह से बोल दो, जिसे जितना चाहिए वो आज मुंह से बोल दो। आज अच्छा मौका है किसने किसको रोका, आज अच्छा मौका है किसने किसको रोका। बिल्कुल भी ना शर्म। ओम देखो महिलाएं ऐसे नहीं करो, अभी पुरुष वर्ग को आना, आप बीच में हट के वो ताली बजाना, बजाना जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना जिसे चाहिए हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। ओम रूम षट्री षटगुण मंडिताचार्य आचार्य भगवान श्री सुमति सागर जी, श्री विद्या सागर जी, श्री वर्धमान सागर जी, श्री सन्मति सागर जी, श्री ज्ञान सागर जी, श्री विराग सागर जी, श्री समय सागर जी, श्री विशुद्ध सागर जी, ढाई ती सम्मति तीन कम मुनिंद्राय महामोहंत का विनाशनाय दीपम निर्वपामीति। गजब कर गई हाँ गजब कर गई, गजब कर गई हाँ गजब कर गई। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, की भक्ति गजब कर गई, गजब कर गई हाँ गजब कर गई, गजब कर गई हाँ गजब कर गई। इन दादी की मेरी भक्ति गजब कर गई, दादी की भक्ति गजब कर गए। मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया केसरिया रंग की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया केसरिया रंग की, केसरिया रंग की हाँ केसरिया रंग की, केसरिया रंग की हाँ केसरिया रंग की। मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया भक्ति रंग की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरी केसरिया रंग की। ओम रूम षट्री षटगुण मंडिताचार्य आचार्य भगवान श्री सुमति सागर जी, श्री विद्या सागर जी, श्री वर्धमान सागर जी, श्री सन्मति सागर जी, श्री ज्ञान सागर जी, श्री विराग सागर जी, श्री विशुद्ध सागर जी, श्री समय सागर जी, ढाई दी सम्मति तीन कम नौ करोड़ मुनिंद्राय अष्ट दुष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति। सारी दुनिया है दीवानी मेरे गुरुवर आपकी। कौन है जिस पे नहीं है, कौन है जिस पे नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन बचा है, जो बचा है लेकर। दुनिया है दीवानी मेरे गुरुवर आपकी। अरे कौन है जिस पे नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी मेरे गुरुवर आपके। ओम रूम षट्री षटगुण मंडिताचार्य आचार्य भगवान श्री सुमति सागर जी, विद्या सागर जी, वर्धमान सागर जी, सन्मति सागर जी, ज्ञान सागर जी, विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी, समय सागर जी, महामुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्त फलम निर्वपामिति स्वाहा। आएंगे अर्घ लेकर मांगेगे यही सौगात मांगे। क्या हुआ, उसे गाने दो।
इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है भक्तों का कहना। यहाँ बाहुबली से ध्यान हुए, यहाँ कुंद कुंद से ज्ञान हुए। बाहुबली से ध्यान हुए, यहाँ कुंद कुंद से ज्ञान हुए। यहाँ श्री गुरुवर ने ये बोला, मेरा जैन धर्म अनमोला। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो जय हो जय हो जय हो जय। ओम वो 16 में है ना, हाँ वहीं तक रहे है ना। समाधि सम्राट आचार्य भगवान श्री सुमति सागर जी, श्री विद्यासागर जी, श्री वर्धमान सागर जी, श्री सन्मति सागर जी, श्री ज्ञान सागर जी, श्री विराग सागर जी, श्री विशुद्ध सागर जी, श्री समय सागर जी, महामुनिंद्रा 2.5 दिन संबंधी 3 कम 9 करोड़ मुनिंद्राय जलादि अर्घ्यम निर्वपामिति। आएंगे सब लोग मांगेगी नजरिया 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 कर दोगे गुरुदेव तेरा एहसान मानेगे। नजरिया कर दोगे गुरुदेव तेरा एहसान मानेगे। गुरु दर्शन के बहाने चरणों में आए दीवाने, यही सौगात मांगेगे, यही सौगात मांगेगे। नजरिया 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 कर दोगे गुरुदेव तेरा एहसान मानेगे। नजरिया कर दोगे गुरुदेव तेरा एहसान मांगेगे। और पूज्य माता जी यहाँ पर विराजमान है, जिनके कारण हमें आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर को इतने अच्छे से मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसी गुरु माँ के पावन चरणों में चलते और बोलेंगे, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, ये माल फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ। बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है। तो कितनी शीतल है, तो कितनी पावन है, ओ प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ मेरी गुरु माँ। ओ षष्ठी माता कहीं मत जाना, बनवा देंगे ठिकाना हम अपने मकान पे। ओ षष्ठी माता जी लिखवा देंगे दुकान पे। ओ षष्ठी माता कहीं मत जाना, बनवा देंगे ठिकाना हम अपने मकान पे। षष्ठी माता जी लिखवा देंगे दुकान पे। ओम जो लोग अपनी जगह पर खड़े हैं ऐसे मारे वाली की, कमंडल वाले की, ओ मेरी गुरु माँ की करते रहो जय जयकार। ये अवसर आए न बार बार, ये अवसर आए न बार बार, कि पिच्छी वाले की, कमंडल वाले की, ओ पिच्छी वाले की, कमंडल वाले की करते रहो जय जयकार। ये अवसर न बार बार। ओम जो लोग हाथ तो उठा रहे हैं लेकिन भजन की आधी लाइन पूरी नहीं होती, वो नीचे कर लेते हैं, उनके साथ यही होगा। कुबेर महाराज सोचेंगे हाथ उठाए हैं कुछ देकर आऊं, लेकिन उससे पहले नीचे कर लिए, भीड़ में खो गए। अब अच्छे से हाथ उठाओ दोनों, जब तक कैमरा मैन भैया कैमरा ना बंद कर दे तब तक ऊपर उठा के रखना है ना, अच्छे से। और क्या बोलेंगे, क्या बोलोगे बताओ। ओ पिछी वाले की, कमंडल वाले की, ओ पिछी वाले की, कमंडल वाले की करते रहो जय जयकार। ये अवसर आए न बार बार, ये अवसर आए न बार बार, कि मेरी गुरु माँ की, हाँ सृष्टि भूषण की, हाँ मेरी गुरु माँ की करते रहो जय जयकार। नी मैं खुशी मनाना नी,
नी मैं खुशी मनाना नी चौमासा माता जी का पाया नी मैं खुशी मनाना चौमासा माता जी का नी मैं बलि बलि जाना नी चौमासा माता जी का पाया नी मैं बलि बलि जाना नी चौमासा माता जी का पाया। मनिया जी नी मैं खुशी मनाना नी चौमासा माता जी का पाया नी मैं बलि बलि जाना नी चौमासा माता जी का पाया नी मैं बलि बलि जाना नी चौमासा माता जी का पाया। और इस उत्साह को, इस आनंद को हमको हमेशा बनाकर रखना है, मात्र इस चातुर्मास में नहीं, जब भी आपके नगर में कोई भी गुरु आए तो ऐसी ही भक्ति हर गुरु के प्रति आपको अपनी समर्पित करनी है, तब तो ये गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक है। क्योंकि कल एक बड़ी सुंदर बात कही पड़ी थी कि अगर आप दूर दूर के मंदिर में जाते हो और पास के मंदिर में नहीं आते हो, क्या अगर आप दूर दूर के मंदिर जाते हो पास के मंदिर नहीं आते हो तो आप भक्त नहीं, आप टूरिस्ट हो। क्या हो? आओ और नगर में विराजित गुरुओं के दर्शन करने नहीं आओ ये सोच के कि हम तो सोने के दीपक से ही रोशनी लेते हैं। अरे चाहे दीपक सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे मिट्टी का हो, प्रकाश तो हर दीपक करता है। आएंगे कोई भी गुरु आएंगे, हम उनके चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे और उन्हीं भावों के साथ जिनके हाथ में द्रव्य नहीं है वो भी अपने दोनों हाथ उठाएंगे और भाव बनाएंगे जैसे उनके हाथ में भी द्रव्य है, और बड़े भाव के साथ ओम ह्रूम षट्त्रिंशत् गुण मंडिताचार्य आचार्य भगवान श्री सुमति सागर जी, श्री विद्या सागर जी, श्री वर्धमान सागर जी, श्री सन्मति सागर जी, श्री ज्ञान सागर जी, श्री विराग सागर जी, श्री विशुद्ध सागर जी, नगर में विराजमान मुनि श्री प्रमाण सागर जी, मुनि श्री निर्वेक सागर जी, मुनि श्री संस्कार सागर जी, मुनि श्री विनंद सागर जी, मुनि श्री विशोक सागर जी महाराज सत्संग 2.5 दी संबंधित 3 कौम करोड़ मुनिंद्राय साक्षात विराजमान परम पूजनीय जिंदर प्रभाविका आर्यका रत्न 105 सृष्टि भूषण माते चरणाभ्याम जलादि पूर्णार्घ्यम निर्वपामति। नमोस्तु गुरुवे, नमोस्तु गुरुवे, वंदामि माता जी, वंदामि माता। हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो।